सबकी आवाज आनी चाहिए एक साथ। ओ एक बार पुनः अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यगातये निहोता सत्सिवर्षि। एक तो अपने टेलीफोन कृपया साइलेंट मोड पर कर लीजिए, उनको जेब में डालिए, जैकेट की जेब में, पैंट की जेब में डालिए। आइए, जो विषय आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, एक बहुत मीठा गीत मैंने लिखा है। उसको बोलो मंगलाचरण, थोड़ा मानस आपका तैयार हो जाए वैसा, फिर आगे चलेंगे। प्रधान जी किधर चले गए? व्यवस्था करने सत्संग से बड़ी कोई व्यवस्था नहीं है, जाने तो प्रधान जी की क्लास लेते हैं। चलिए साथ में से बोलेंगे। जीवन में तू ही संभाले जग के रखवाले, जीवन में तू ही संभाले जग के रखवाले, संकट में तू ही संभाले जग के रखवाले। आवाज ऐसी रोमांटिक पूरी कर रहे हो ना, ऐसी नहीं, भक्ति वाली आवाज, मस्ती में आ जाए थोड़ा सा। संकट में तू ही संभाले जग के रखवाले, संकट में तू ही संभाले जग के रखवाले। अब थोड़ा आनंद आया, चलिए। भव सागर में डोलती नैया, भव सागर में डोलती नैया, करती है तेरे हवाले जग के रखवाले, करती है तेरे हवाले जग के रखवाले, संकट में तू ही संभाले जग के रखवाले। हम सब खेल खिलौने तेरे, हम सब खेल खिलौने तेरे, जैसा भी खेल बना ले जग के रखवाले, जैसा भी खेल बना ले जग के रखवाले, संकट में तू ही संभाले जग के रखवाले, जीवन में तू ही संभाले जग के रखवाले। देखिए जी, समुद्र में जो लकड़ी होती है ना माता, उसको किनारा नहीं मिलता, इधर लहर उठती है तो इधर चली जाती है, उधर उठती है तो उधर चली जाती है। मैंने लिखा, और ये मुझे पता है कब लिखा, रात के 3 बजे। एक आदमी मुझे ले गया बहका करके कि जी 9:30 बजे बच्चों को फेरों पे बैठा दूंगा, संस्कार आपसे ही कराना है। मैंने बहुत पक्का किया, मैंने कहा देख लेना,
बोला बिल्कुल पक्की बात है। मैंने कहा रात दिन दौड़ना है, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन रात के 3 बज गए माता है, उनका नाच गाना ही खत्म ना हो। तो मैंने कहा चलो हम भी अपनी मस्ती में चलते हैं, ब्रह्म थोड़ा। तब मैंने एक गीत स्विमिंग पूल के किनारे बैठ के लिखा, तो उसमें पत्तों को देख के लकड़ी की उपमा आई, पत्ते भी इधर से उधर बेचारे तैर रहे थे। तो मैंने कहा भगवान से मैं तो कुछ वैसी लकड़ी जैसी, फिर भी हमें किनारा चाहिए, क्योंकि हम भक्त है, तुमसे प्यार करते हैं। जरा दिल से बोलना भाई। समुद्र में लकड़ी के जैसे हम, समुद्र में लकड़ी के जैसे हम, हमें भी किनारे लगा ले जग के रखवाले, हमें भी किनारे लगा ले जग के रखवाले, संकट में तू भी संभाले जग के रखवाले, साथी न तेरे जैसा है कोई, साथी न तेरे जैसा है कोई, हमें भी तू ही अपना ले जग के रखवाले, हमें भी तू ही अपना ले जग के रखवाले, संकट में तू ही संभाले जग के रखवाले। अब जरा हाथ जोड़ के आंखें बंद करके अब जुड़ जाओ परमात्मा से, देखो और बस इसी पे सुनेंगे आज। हम है पतंग, हम है पतंग तेरे हाथ में डोरी, हम है पतंग तेरे हाथ में डोरी, चाहे जिधर भी उड़ा ले जग के रखवाले, चाहे जिधर भी उड़ा ले जग के रखवाले, संकट में तू भी संभाले जग के रखवाले, संकट में तू भी संभाले जग के रखवाले, जयेंद्र सफल हो वाणी तुम्हारी, जयेंद्र सफल हो वाणी तुम्हारी, गीत प्रभु के गाले जग के रखवाले, संकट में तू भी संभाले जग के रखवाले, जीवन में तू भी संभाले जग के रखवाले, भव सागर में डोलती नैया, भव सागर में डोलती नैया, करती है तेरे हवाले जग के रखवाले, करती है तेरे हवाले जग के रखवाले, संकट में तू ही संभाले जग के रखवाले। उपस्थित भद्र पुरुषों, आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज सेक्टर 15 फरीदाबाद के समादरणीय प्रधान श्री सत्य प्रकाश अरोड़ा जी, मंत्री समादरणीय सुषमा बधवा जी, कोषाध्यक्ष समादरणीय सुकीर्ति चावला जी, संयोजक सम्माननीय प्रेमलता गुप्ता जी, बहुत ही उच्च कोटि के धर्म प्रेमी व्यक्ति, सदाचारी, आदरणीय, जिनके साथ मेरा भ्रातृवत संबंध भी है और प्रेम भी है, आदरणीय करमचंद शास्त्री जी, मनीषी विद्वान श्री हरिओम शास्त्री जी,
और जिनके भजनों का, गीतों का आनंद भी आपने लिया, श्री जितेंद्र सरल जी, सम्माननीय माता विमला ग्रोवर जी, कहीं भी कार्यक्रम होता है इनका प्रयास रहता है कि वहाँ पहुँचा जाए और गुरुकुलों के लिए हमेशा कुछ न कुछ योगदान सबसे आगे बढ़ करके करती हैं। आदरणीय बंसल साहब, जिनके घर पर आज भोजन ग्रहण करने का अवसर मिला और हमारे बंधु बैठे हुए, एक नाम में बल आता है, मेरे पिताजी के नाम में भी बल आता था। इन्होंने पितृवत ही मुझे आशीर्वाद दिया कि वेशभूषा में बहुत अच्छी लग रही है, आप भी चमक रहे हो। उनका चलिए ठीक है। तो इनका मैं अभिनंदन करता हूँ। वंदनीय अभिनंदनीय मातृशक्ति, आइए थोड़ा सा चिंतन करते हैं। समय निकाल करके आए हैं तो कुछ लेकर के जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात, अभी चलते चलते लत्था सिंह जी का भजन सुनाया कि कुछ तो सोच विचार करना पड़ेगा। जो आ रहा है झोली में वो क्यों आ रहा है? कभी कांटे आते हैं, कभी फूल आते हैं, और आप एक गीत भी तो गाते हैं, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे हैं। लेकिन ऐसा हो जाए कि कांटों से छुटकारा हो जाए और फूलों की सुगंधी से ही जीवन भरो महकने लगे तो कितना अच्छा हो। योगेश्वर कृष्ण ने एक अद्भुत दर्शन दिया दुनिया को। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ अपने पास से नया दे दिया, लेकिन उसको सरल और व्यवस्थित कर दिया। वो सरल और व्यवस्थित, एक शब्द इस समय सुनते चलेगा, दृष्टि मेरे चेहरे पर आने से बहुत गहराई में आपको मैं लेके जाऊंगा। वो सरल और व्यवस्थित कैसे कर दिया? उन्होंने कहा कि ज्ञान बहुत जरूरी है। आज समाज किस पर खड़ा हुआ है? बोलो, ज्ञान और विद्या पर। अगर यहाँ ज्ञान की चर्चा ना हो, यहाँ विद्या की चर्चा ना हो, तो फिर आज समाज का कोई बोलो अर्थ नहीं रह जाता। यहां पर तर्क ना हो, यहां पर सत्य का शोधन ना हो, यहां पर भी अगर सत्य की बात न की जाए तो फिर कहीं और तो सत्य कहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अब तो कान में मंत्र हमारे भी यत्र तत्र पढ़ने लगे कि आचार्य जी मुश्किल से इकट्ठे कर रहे हैं थोड़े बहुत लोग, कुछ ऐसा वैसा गड़बड़ से मत कह। उनका एक बार बताओ, बोले यार तुम हमें ऐसे कैसे समझते हो क्या? जो तुम्हें परामर्श देने आ गए, क्या कहना है क्या नहीं कहना है, यही तो सीखा है, यही कर रहे हैं, फिर काहे परामर्श देते हो? लेकिन परामर्श में भय है। क्या भय है? कि सत्य को, उसकी रोशनी को वो ही सहन कर सकता है, बोलो, जिसके मन में श्रद्धा होती है साहब। तो सत्य के प्रति श्रद्धा जिस दिन आपके मन में आ गई, उस दिन आप केवल सत्य सुनना चाहेंगे, उसी को जानना चाहेंगे, उसी को पहचानना चाहेंगे। तो मैं तो खैर इस समय जो उन्होंने तार छेड़ा उसको थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं। योगेश्वर कृष्ण ने कहा ज्ञान का भी समाहार हो जाएगा एक जगह जाकर के। खाली केवल ज्ञान से तो काम नहीं चलता ना माता। सबने पढ़ लिया साच बराबर तप नहीं, थोड़ा थोड़ा बोलते रहा करो, झूठ बराबर पाप। लेकिन सत्य तो ठेले में है और झूठ जो है, बोलो, यहाँ पर हंसों में लगा रहता है ऐसा। तो इसीलिए केवल पढ़ने से ना होगा। फिर उन्होंने कहा कि भक्ति योग, तो उन्होंने कहा कि भक्ति योग से भी काम नहीं चलेगा। प्रार्थना की बात मैंने सुबह की, आप बहुत गदगद हो रहे थे कि प्रार्थना से क्या मिलता है।
मैं चाहता तो इसी विषय को आज भी कल भी और स्पष्ट कर देता, लेकिन मैं कहा चलो थोड़ा बहुत रस आपका बदलता रहना चाहिए। कभी ये न सोचो कि आचार्य जी को प्रार्थना के अलावा कुछ आते नहीं, इसलिए मैंने कहा थोड़ा परिवर्तन कर ले। तो भक्ति योग क्या है? कृष्ण ऐसे पहले दार्शनिक हुए। दार्शनिक क्या होता है? वो साइंटिस्ट भी थे। पहली ऐसी मिसाइल बनाई दुनिया में। जितनी मिसाइल है, ड्रोन बन गया है, पर्वत के पीछे भी नीचे जाके मारता है, वापस नहीं आता। लेकिन कृष्ण के पास पहली मिसाइल थी जो मारती भी थी और बोलो वापस लौट करके भी आती थी। ऐसा व्यक्ति। उन्होंने क्या कहा कि दुनिया से भागना नहीं है। सारी दुनिया योगी बनना चाहती है। जरा एक शब्द सुनते चलना, मोती की तरह की तरफ बढ़ रहा है। सारी दुनिया योगी बनना चाहती है, स्थान बदल करके। इसलिए जीवन में हमारे यहाँ पर किसका महत्व बढ़ गया? स्थानों का। बोलो माताओं, बहुत महत्व है। आहा, हरिद्वार आ जाओ तो फिर कहने क्या सीधे टिकट है कि नहीं है? हमारे पौराणिक भाई क्या कहते हैं कि 4 धाम है, वैकुंठ धाम, फलाने धाम, ये धाम, वो धाम, वहां जाओगे, वहां जाके क्या मिलेगा? वहां जाके स्वर्ग मिलेगा। वहां जाके वहां भी अवसर ढूंढता फिर रहे। ये तो सब यहाँ भी मिल जाएंगी। वहां जाने का उद्देश्य क्या रहा? कोई जन्नत को कहता है जन्नत में जाओगे, वहां जाके ये मिलेगा। अरे तो यहाँ भी है। तब हमने कहा कि तुम स्वर्ग को क्यों ढूंढते हो? तुम धरती पर ही स्वर्ग बनाओ ना। तुम धरती को ही जन्नत बनाओ ना साहब। लेकिन उस तरफ जाते नहीं है हम लोग। तो मैं आपको कह रहा था कि कृष्ण ने क्या कहा। कृष्ण कहते हैं कि स्थान से बदलने से कुछ खास बदलेगा नहीं। आपको ले जाता हूं पहाड़ पर, एक दिन मन लगेगा, एक दिन तो लगेगा। क्यों लगेगा? इतना पॉल्यूशन है एनसीआर में, आदमी सोचेगा कम से कम एक दिन तो खुली सांस आए। अभी एक मेरे मित्र हैं अनिल जी, वो कहने के जी हॉस्पिटल में किसका बज रहा है भाई फोन? हॉस्पिटल में भर्ती हो गए साहब। कल फोन किया, मैं कहने मुझे बहुत दिन से दिखाई नहीं दे। बोले दिखाई, मुश्किल से जान बची है। मैंने कहा क्यों? ऑक्सीजन की कमी हो गई, श्वास आना बंद हो गया। मैंने कहा कारण क्या था? डॉक्टर कहता है पोल्यूशन ही कारण है और कुछ नहीं। तुम उसे झेल नहीं पा रहे हो, इसलिए रहो आईसीयू में रहा 15 दिन, तब जाकर के जान बची। तो वहां जाओगे तो फिर क्या होगा? थोड़ा आराम मिलेगा, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। सो दवाई मिलेगी। बहुत सारे लोग जो ज्यादा परेशानी है ना, उनको डॉक्टर ने कहा 13 दिन घूम गया कहीं 10-20 दिन, तब वापिस आने। बहुत लोग गए हुए भी हैं। लेकिन ध्यान रखना, स्थान बदलने से जिंदगी नहीं बदलती। अगर स्थान बदलने से जिंदगी बदलती तो सबसे ज्यादा पाखंड का प्रचार कहाँ है? हरिद्वार में ही है कि नहीं है? लोग सोचते हैं कि मथुरा में जाए। मथुरा का बड़ा महत्व है साहब, क्योंकि मथुरा में महत्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण से बोलो जुड़ा हुआ स्थान है। अब अयोध्या में जाओ जी, मेरे पास भी आज बस जा रही है, चलो बस में अयोध्या। क्या करेगा अयोध्या में जाके? दर्शन करके आओ। क्या करके आओ? बोलो दर्शन करके आओ। लिखा लिख के दे कि वहां दर्शन हो गए, कुछ बदलेगा? बोले जी बस आपसे तो उपदेश लेते हैं, जब आपको निवेदन कर रहे हैं चलते हो ठीक है। उनका आप दर्शन करिए, आपसे कुछ सीख लेंगे हमने। तो हम सब जगह दर्शन करने जाते हैं। स्थान बदलने से बोलो कुछ नहीं बदलता, लेकिन सारी दुनिया क्या बदलती है? स्थान बदलती है साहब। कुछ लोग वस्त्र बदल लेते, सोचते हैं कि सफेद के लाल हो गई तो मिल गया टिकट, ये सोचते हैं ना। ऐसा कुछ होता नहीं। स्थान बदलने से कुछ नहीं होता, वस्त्र बदलने से कुछ नहीं होता। मन की भूमिका जब तक नहीं बदलेगी
तब तक कुछ नहीं बदलेगा, याद रखना। और इसलिए हमारे यहाँ रोगी लोग क्या कहा, वने विरागा प्रभवन्ति रागिणाम। नीतिकार लिखता है कि वन में भी अगर बैठा हुआ ऐसा व्यक्ति जिसके मन में राग है, विषयों के प्रति आकर्षण है, उपद्रव है, एकांत वन में भी छोड़ोगे, वहां भी जाकर उपद्रव खड़ा कर देगा साहब। क्यों कर देगा? क्योंकि स्थान बदला मन उसका वही नियम होता है। एक बात और कह देता हूं, जरा थोड़ा सावधानी से जिंदगी जियो। बेशक उत्तरार्ध में चल रहे हो, और इस बात को छोड़ दो कि अब बुजुर्ग है, इस बात को कहना छोड़ दो कि यार समझ में बूढ़े आते हैं। आज के बाद कभी मत कहना इस बात को। क्यों? एक जगह जितेंद्र जी एक वक्ता बैठा हुआ था, उसने सड़ा सा मुंह बनाया, क्या बोलूं, सब वही बूढ़े बूढ़े। मैं बोलता तुम बूढ़े नहीं हो, तुम जवान हो, मैं तो पहले से विजिट कर दिया, वही बैठे हैं। मैंने उसका कुर्ता पकड़ा, मैं कहा तू भी क्या कर, तेरे हिस्से का भी मैं बोल लूंगा, तेरी परेशानी हो रही है तो क्यों झंझट करता है, तेरे हिस्से का भी मैं बोल लूंगा। फिर मैंने कहा ये आंखें बूढ़ी हुई हैं, ये शरीर बूढ़ा हुआ है, चेहरा थोड़ा बुढ़ापा आ गया, इस पर थोड़ी झुर्री पड़ गई, ये कान थोड़े बूढ़े हुए, लेकिन इसमें बैठी हुई आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती साहब। और आप यहाँ जो आते हैं ना, वो शरीर के लिए नहीं आते, बोलो तो सही, आत्मा की उन्नति के लिए आते हैं। और वो आत्मा की उन्नति कैसे होगी? अगर मन अब भी गड़बड़ रहा, जाते जाते भी 70 साल के हो गए, अब भी खुराफात में चल रहे हो, तो आगे भी इसी को लेके जाओगे। ये पीछा नहीं छोड़ता, शरीर पीछा छोड़ता है, ये तो सूक्ष्म के साथ चिपटा हुआ चला जाता है। इसलिए इसको इसी जन्म में, बोलो तो सही, ठीक करना पड़ेगा। हमारे यहाँ वानप्रस्थ आश्रम है, 5 7 10 कमरे वही भरे रहते हैं, क्योंकि जहाँ भी जाता हूँ तो सब लोग थोड़ा रहता है कि चलो आचार्य जी का आश्रम में रहेंगे। एक माता जी 500 मीटर की कुटिया जो है सर फरीदाबाद से गई थी, वो अमेरिका में उसके बच्चे रहते थे, 500 गज की कोठी बेच के एक कुटिया ले ली माता जी, और सामान भर लाई ट्रक में। मैं कहा माता ये 500 गज का कमरा नहीं है, ये तो 15 बाई 20 की कुटिया है, इसमें कहाँ भरेगी ट्रक? क्यों? क्योंकि जगह बदल ली, लेकिन बोलो मन की भूमिका नहीं बदली। अब कृष्ण ने क्या कहा, जरा उसका आनंद लीजिएगा। कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं कि दुनिया को भाग करके योगी ना बन पाओगे, दुनिया में रह करके योगी बनोगे। जो दुनिया से भाग लिया वो योगी नहीं है। कृष्ण उसको योगी मानने को बोलो तैयार है। वो तो कहते हैं कि दुकान चला करके भी बोलो योगी बना जा सकता है। क्या अद्भुत फिलोसफी है, क्या दर्शन है। दुकान चला करके भी तुम योगी बन सकते हो, फैक्ट्री चला करके भी योगी बन सकते हो, समाज सेवा करके भी योगी बन सकते हो। और इसलिए उन्होंने भक्ति योग को भी और ज्ञान को भी कहाँ समेट लिया? बोलो कर्म में समेट लिया सब। कहते हैं कि कर्म योग का एक नया दर्शन दिया है। कर्म योग का जो नया दर्शन है वो क्या है, उसको थोड़ा सा समझ लेना बस। शंकराचार्य लिखता है, ईश्वरार्पण बुद्धि कर्म योग का परम रहस्य है। रहस्य सब कर्मयोगी बनना चाहते हैं, बन नहीं पाते। कर्मयोग का जिस दिन रहस्य समझ में आ गया ना, उस दिन दुकान पे फूल खिलेगा। व्यापार करते करते भी योगी हो जाओगे, जनक की तरह राज्य चलाते चलाते भी विधेय हो जाओगे। लेकिन जब तक वो न समझ में आता, तब तक जीवन में वो सुगंधी वो लोग पैदा नहीं होती जिसकी तलाश में यहाँ तक आते। इसलिए कृष्ण ने कहा, वस्त्र बदलने से नहीं जीवन बदलेगा, स्थान बदलने से नहीं जीवन बदलेगा, मन की भूमिका बदलने से जीवन बदलेगा। और मन की भूमिका कैसे बदलेगी? वो कहते हैं कि कर्म योगी बनना पड़ेगा तुम्हें। जब कर्म योगी बन जाओगे तो कहते हैं कि फिर जो है तुम्हारा जीवन में केवल आनंद होगा। और मेरे शब्दों को जरा दिल में बसाना, फिर तुम्हारी झोली में कभी कोई कांटा नहीं आएगा। बोलो तो सही, केवल फूल ही फूल खिल रहे होंगे साहब। लेकिन वो कर्मयोग का रहस्य क्या है?
अभी आपने थोड़ी सी प्रार्थना की बात सुनी, थोड़ी सी स्तुति की बात सुनी, थोड़ी सी कर्म की बात सुनी, लेकिन मैं तो एक ही शब्द पकड़ता, उसी पर जो है लंबा चलना पड़ता है। भजनों के विषय भी अलग अलग होते हैं तो उनको फिट करना पड़ता है जितेंद्र जी को, सबको। तो इसलिए, लेकिन वो सबका तारतम्य है आपस में। मैं आपको लेके चलता हूं कि आप पहले बोलिए स्तुति, प्रार्थना, उपासना, याचना और समर्पण। समर्पण की तरफ चलते हैं। कर्म योग में बस यही है, कर्म सब करते हैं। और गौग योगेश्वर कृष्ण ने तो एक घोषणा की, बिना कर्म किए कोई नहीं जातु क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, कोई बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। फिर कर्म योगी सब कहीं नहीं है। बस वो कहते हैं कि कर्म को योग में परिवर्तित कर दो। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी स्थान को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जहां हो वहीं पर उपलब्ध हो जाओगे परमात्मा को, वहीं पर उपलब्ध हो जाओगे ज्ञान को, वहीं पर उपलब्ध हो जाओगे आनंद को। तो कैसे होगा? तब वो कहते हैं कि सब लोग जीवन में परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं, महादेव को खुश करना चाहते हैं, महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी पीछे सावन आया था और श्रावणी पे मैं कहीं गया हुआ था, गलती से एक गाड़ी टच हो गई जितेंद्र जी। भाई गाड़ी की तो उसने परवाह की ही नहीं बेचारे ने, जैसे तैसे दुकानों में घुस के अपनी जान बचाई। और गाने क्या बज रहे हैं? पी के भांग बाल्टी भर के भोला यूं मटके, भोला यूं मटके। कमाल साहब, परमात्मा को मटकाने में लग गए, बड़े भक्त हैं। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं, महर्षि ध्यानंद क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तुम परमात्मा को खुश करना चाहते हो कि हाँ चाहते हैं? परमात्मा को मित्र बनाना चाहते हो? चाहते हैं। कर्मयोगी बनना चाहते हो? हाँ। तो फिर कहते हैं कि बनते क्यों नहीं, कोई बाधा नहीं है, सीधा कर्मयोग में जीवन में उतर सकते हो जहां भी हो। लेकिन उतर नहीं पाते। हम सब क्या करते हैं? जीवन में कर्मों पे अहंकार को बोलो लिए फिरते हैं। ऐसा महर्षि पतंजलि को थोड़ा सा पढ़िए। पतंजलि ने एक तरफ पूरा योग दर्शन लिखा है। आजकल आर्य समाज में योगियों की बाढ़ से आई हुई है। गलत कह रहा हूं जी। एक जगह में चला गया माता, तो एक सन्यासी था, कहीं से पढ़ के आया था। बस सुबह उठते मोक्ष की बात, दोपहर में भी मोक्ष की बात, महिला सम्मेलन में भी मोक्ष की बात, परिवार सम्मेलन में भी मोक्ष की बात। तो 3 दिन हो गए। और भाई मैंने जो विषय रखे हुए थे अपना उसी के हिसाब से बोलता था। तो एक माता जी खड़ी हो गई, बोले बाबा मुक्ति करवा के जाएगा क्या? एक आध दुनिया की बात कर। तो बड़ी योग बड़ा चल रहा है इस समय, लेकिन आपने वो योग नहीं सीखा जिससे जिंदगी बदलती है। खुद स्वामी सतपति जी कहते थे, मैंने उनका प्रवचन सुना, अगर प्राणायाम ही योग है तो टायर में भी हवा भरी हुई है, उससे क्या हो जाएगा? वो अंग मात्र है। कैसे हैं बोलो? अंग मात्र है। लेकिन आपको एक चीज समझाता हूं। पहले तो जीवन में मुक्ति की खुशबू आनी चाहिए, तभी तो मुक्ति की बात करोगे। इसको ऋषि कहते हैं जीवन मुक्ति, कि तुम्हारे जीवन में मुक्ति की बोलो सुगंधी आनी चाहिए। तो पतंजलि क्या कहते हैं? एक तरफ अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, और दूसरी तरफ केवल 2 सूत्र रख दिए, तीव्र संवेगमापन्नः ईश्वर प्रणिधानाद्वा। कहते हैं कि उस परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओ। तस्मिन् गुरु सर्वस्व अर्पणम, व्यास लिखता है कि जो परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है, उसमें सर्वस्व समर्पित कर दो। हमने क्या भजन गाया था अभी? मैं हूं पतंग तेरे हाथ में डोरी, चाहे जिधर भी उड़ा ले जग के रखवाले। ये समर्पण कैसे होता है जी? कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान। जब देखिए इसको जरा 2 बात समझिए, सूत्रों को समझिए, फिर आगे चलता हूं तेजी से।
ये बेचारी यमुना है ना सर, फरीदाबाद के आसपास भी है, दिल्ली में भी है। इसका हाल बारिश से पहले देखा करो, इतनी गंदगी होती है कि पूछिए मत साहब। और सारी सरकारें सब लोग ढोंग रचते हैं, स्वांग रचते हैं, करता कोई कुछ भी नहीं है। तो ये जो यमुना है, लेकिन जब इसमें वेग आता है ना बारिश का, इसको तीव्र संवेगावापन्न कहते हैं। जब वेग आता है, क्या वेग आता है? वेग आता है, बहुत तेज पानी आता है तो सारी गंदगी बोलो सही बहा के ले जाता है साहब। ऐसे ही जब श्रद्धा का वेग पैदा होता है, दो तरीके हैं, एक तो वैराग्य का है, एक राग का है साहब। वैराग्य का क्या तरीका है? सब छोड़ लो। और राग का क्या तरीका है? कुछ मत छोड़ो, केवल परमात्मा को पकड़ लो, बाकी सब अपने आप छूटता चला जाएगा साहब। इसलिए कहते हैं कि इस तरीके को प्रेम कहते हैं, कि परमात्मा से प्रेम करना सीखो, परमात्मा से राग करना सीखो, परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओ। इसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं जी। और ये ईश्वर प्रणिधान कैसे घटता है प्रैक्टिकली, उसको थोड़ा सा समझ लो बस। जो भी व्यक्ति जिससे भी पूछोगे आप, मैंने पूछा एक आदमी से तो भगवान से मित्रता करना चाहता है, हाँ जी, क्या प्रार्थना करता है? कहता है मैं भगवान से रोज कहता हूँ दुख तू ले ले सारे और सुख सारे मुझे दे दे। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, अगर आप मुझसे दोस्ती करना चाहें या जितेंद्र जी से दोस्ती करना चाहें, और जितेंद्र जी होशियार आदमी है मेरे से, इसलिए मैंने उनका नाम लिया है, और उनसे आप कहें कि दुख सारे आपके और सुख सारे मेरे, तो जितेंद्र जी कितने भी सरल हो, लेकिन इतने भी सरल नहीं कि ठेका ले ले आपका है। क्या कहेंगे? भाई माफ करो मुझे, कोई और ढूंढ ले यार, मेरे से अपने तो समझ नहीं रहे, तेरे भी ले लो, ये कैसे हो जाएगा? लेकिन हम सब ऐसे मित्रता चाहते हैं भगवान से कि भगवान दुख तेरे सारे और सुख सारे मेरे। पहले दिन मामला खराब हो गया, दोस्ती बनी नहीं आज तक, संध्या की हुआ कुछ भी नहीं, क्योंकि वहां पहुंचे नहीं जहां लोग पहुंचना चाहिए। यज्ञ किया, घटा नहीं, बदला नहीं कुछ, क्यों? क्योंकि वहां पहुंचे नहीं जहां पहुंचना चाहिए। उसको थोड़ा सा समझाऊं मैं। समर्पण करने वाला एक हमारे यहाँ टीचर थी जी, हिंदी की शास्त्री जी, तो बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती थी। अब जरा गहरे में रथ जा रहा, थोड़ा ध्यान से, केवल दृष्टि यहाँ मेरे चेहरे पर। तो उस समय वो टीचर थी, आई नहीं। बच्चे कहने लगे मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती है, माता जी बहुत अच्छा पढ़ाती है। मैंने कहा माता जी को ढूंढ कर लाओ, हिंदी को हम हल्के में लेते हैं, जबकि हिंदी पढ़ाने वाले बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। काम चलाने वाले तो सब हैं, जिसको हिंदी बोलनी आती बोला मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन जब वो आते हैं ना रस खान वाले इसके उसके, बस ये कहता जी अभी चला जा रहा हूँ, फिर हम 4 दिन बाद फिर आता ही। तो हिंदी पढ़ाना आसान काम नहीं है। माता जी को पकड़ के लाए, ऑफिस में बैठा है, तो उन्होंने एक बात कही, जरा आनंद लीजिए। क्या बात कही? उन्होंने कहा आचार्य जी पढ़ा तो देती मैं, लेकिन मैं ईश्वर को अर्पण हो गई। किसको अर्पण हो गई? ईश्वर को अर्पण हो गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए माता। मैं कहा भाई पहली महिला जो अपने मुंह से ही कह रही है कि मैं ईश्वर को बोलो अर्पण हो गई। मैंने कहा जी ऐसा है, पढ़ने पढ़ाने की छोड़ो, आप जो है अंदर ऑफिस में चलो और मुझे भी वो कला बताओ। जरा बात को पकड़ना, मुझे भी वो कला बताओ जो कला आपको ये सिखाती है कि आप ईश्वर को अर्पण कैसे होते हैं, ईश्वर को अर्पण कैसे होते हैं, वो कला सिखाओ। तो कहने लगी आचार्य जी मैं तो अब बस मेरा जीवन तो परमात्मा के लिए हो गया और ईश्वर अर्पित हो गई। मैंने कहा चलो कैसे कैसे क्या क्या घटता है बात समझ जाओगे तो जिंदगी में कुछ आज सीख जाओगे, नहीं तो गाड़ी चली रही है जैसे चल रही है। तो मैंने कहा कैसे कैसे होता है बताओ तो सही। कहने लगे आचार्य जी सुबह में उठती हूँ तो भगवान जी को, अब बोलो जरा जोर से, डर खाती हो, भगवान जी को उठाती हूँ। कमाल है यार, समर्पण की पराकाष्ठा पे पहुंच गई तुम तो। अब तक तो हमने ये सुना था कि भगवान जी हमें
उठाते हैं। अच्छा एक बात बताओ माताओं, हैं लोग क्या कहते हैं? कहते हैं ना कि सुबह जग गया तो समझो उस ऊपर वाले मतलब परमात्मा ऊपर नहीं रहता, लेकिन ऊपर वाला उसका नाम इसलिए क्योंकि उसका स्थान सर्वोपरि है। उसकी कृपा है जो रात को सो के सुबह उठ जाए। कितने लोग हैं जो रात को सोते हैं, सुबह बोलो जगते नहीं। हमारे मंत्री जी थे दीनदयाल शर्मा जी आयुष्मान, रात को शादी का कार्ड लेके, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। शादी का कार्ड लेके आए, 40 मिनट मेरे पास बैठे रहे, हर समाज की चर्चा करते रहे। हो सकता है बड़ा दिन से मिला तो उस शादी बेटी का ब्याह था, उसका कार्ड लेके आए थे। और सुबह में उठा, अभी नहाने धोने की तैयारी कर रहा था, लगभग 5 बजे फोन आता है उनके बेटे का कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे आचार्य। आश्चर्य हो गया, सब कुछ ठीक ठाक, सुबह जगे नहीं। हम क्या कहते हैं? रात को सोए तो सुबह जगते किसकी कृपा से है? बोलो परमात्मा की कृपा से। ये कोई छोटी बात नहीं है। और इसलिए मैं आपके हाथ जोड़ के एक बात कहता हूं, रात को सोते समय 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करके सोया करो। छोड़ दो लंबी चौड़ी साधनाओं के ख्वाब, छोड़ दो समाधि की सिद्धि के ख्वाब। छोटा भी कर लोगे वो भी बहुत बड़ा बनेगा। क्यों? अब इसमें योग का मर्म समझाता हूं। जब आप सोते हैं ना, और जो सोच करके सोते हैं वो रात भर आपकी चेतना में घूमता है। और आप अगर गाली दे के सोए तो रात भर क्या घूमा? बोलो गाली आपकी चेतना में घूमी। आप ईर्ष्या करके सोए तो ईर्ष्लोभ करके सोए, बुरा सोच के सोए तो वो आपकी रात भर चेतना में घूम रहा है। आप सो गए लेकिन वो सोच नहीं सोई, वो व्यवहार नहीं सोया, वो कर्म नहीं सोया। वो कहां घूम रहा है? आपकी चेतना में बोलो घूम रहा है। इसलिए मैं प्रैक्टिकल बात आपको समझा रहा हूं कि जब भी सो तो सोते समय गायत्री मंत्र का जाप करके सोया करो, क्योंकि गायत्री मंत्र का जाप करके सोओगे तो रात भर वो मंत्र बोलो तुम्हारी चेतना में घूमता हुआ तुम्हारी आत्मा को पवित्र करता रहेगा। सुबह उठो तो फिर जाप करके उठा करो। लेकिन हम क्या करते हैं? टीवी देखते हुए सोते और फोन देखते हुए डरो काहे होते हैं? बोला करो, फोन देखते हुए खड़े होते हैं साहब। इसलिए सब गड़बड़ है। मैं आपको प्रैक्टिकल व्यवहारिक चीजें सिखा रहा हूं। तो जीवन में जब भी सो रात्रि के समय गायत्री मंत्र 11 बार तो कोई मुश्किल नहीं ना, आज से शुरू करो और जीवन पर्यंत चलाना। इसका परिणाम 15 दिन में देखना। लंबा चौड़े हिसाब किताब में मत मैं आपको डालता, 15 दिन में परिणाम देखना। वो आपकी चेतना का स्तर बदल देगा, वो आपके मन के स्तर को बदल देगा, वो आपके जिंदगी के स्तर को बदल देगा। एक छोटा सा अभ्यास भी। तो कहती है कि सुबह उठती हूँ तो किसको उठाती हूँ? बोलो भगवान जी को उठाती हूँ। और फिर क्या कहती है कि फिर मैं जो है भगवान जी को नहलाती हूँ। क्या करती हूँ? बोलो नहलाती हूँ। और भी कमाल हो गया क्या कि भगवान जी को कपड़े भी पहनाती हूँ। मुकुट है, कपड़े हैं, श्रृंगार है, सब जानते ही हैं इन बातों को। और फिर मैं भगवान जी को पालना भी बोलो झुलाती हूँ। और फिर उसको लंच भी करवाती हूँ। और फिर शाम को भगवान को सुलाती भी हूँ। एक नया चलो जोड़ है। मैं तो जो उसने कहा उतना सुना। आजकल स्कूल का भी आया तो झुलाती हूँ। मैंने कहा लेकिन जिस दिन भगवान झुलाने पे आ गया ना, उस दिन क्या होगा फिर पता नहीं चला। और भगवान झुलाता है, याद रखना। कैसे झुलाता है? न्याय की तराजू में भगवान झुलाता जरूर है। जो गीत आपने सुना उसको भूल गए, तब मैंने उसको एक बात कही। मैंने कहा बहन जी एक बात बताओ, अगर किसी दिन आपकी आंख देर से खुली और आपने भगवान जी को नहीं उठाया तो जो हम प्रार्थना कर रहे हैं उसे फिर कौन सुनेगा? ये बताओ। वो तो यूं ही चली गई। और हमने कहा एक दिन वो भी आएगा
जिस दिन आपकी आंखें बोलो खोलना चाहोगे खुलेगी नहीं, उठना चाहोगे बोलो उठ नहीं पाओगे। इसको हम समर्पण समझे बैठे हैं साहब, लेकिन कृष्ण इसको समर्पण बोलो नहीं कहते। वो क्या कहते हैं? समर्पण में सबसे बड़ी बाधा जो है, समय भाग रहा है इसलिए मैं अपनी बात को उपसंहार की तरफ लेके चलता हूं। समर्पण में सबसे बड़ी बाधा पता है क्या है? सब लोग समर्पण के दीवाने हैं। अच्छा माता मैं गलत बोल रहा हूं तो बताना। किसी को हलवा अच्छा लगता है, भर कटोरा हलवा ले जाता है, भगवान को क्या कहता है? तू भी हलवा खा, कमा ले। किसी को खीर अच्छी लगती है तो भगवान को तू भी खीर खा, तू पूरी खा। जिसको जैसा चेहरा अच्छा लगता है वैसा चेहरा बना करके खड़ा कर दिया साहब। अरे परमात्मा को फल समर्पित नहीं कर सकते, परमात्मा को नैवेद्य समर्पित नहीं कर सकते, लड्डू समर्पित नहीं कर सकते, परमात्मा को खीर और हलवा बोलो समर्पित नहीं कर सकते। अजब हैरान हूं भगवान बोलो तुम्हें कैसे जाऊं, नहीं वस्तु कोई ऐसी जिसे सेवा। अब भगवान ने प्रश्न पूछा कि तू मुझे खुश करना चाहता है, मेरी कृपा चाहता है तो मुझे भी चल कुछ दे दे। तो मैं तो जितने भी पदार्थ परमात्मा के हैं, और एक बड़ी पीड़ा होती है मुझे, हमारा देश वेद का देश है, विद्वानों का देश है, लेकिन मूर्खता से बड़ी चहल पहल है इस देश में। एक हमारे यहाँ बगल में कम्युनिटी सेंटर, बड़े सिर का दर्द है बिल्कुल का, कभी उसमें गाने बजे, कहीं कोई कथाकार आके बैठ जाए तो कथाकार बोला भगवान तो भिखारी है। भिखारी ये नई रिसर्च आई, भगवान भिखारी, भगवान तो माने छोटा है सबसे। मैं तो रात भर सोया नहीं, मैंने कहा यार मैं तो सोच भगवान दाता है, भगवान विधाता है, ये पहली बार भिखारी है। लेकिन ऐसे ऐसे वक्ता भरे पड़े हैं हमारे देश में जो बरगलाते हैं भगवान के नाम पर लोगों को, और उन्हीं लोगों ने लोगों के दिमाग में बैठा दिया कि भक्त जो है भगवान से भी वो बड़ा होता है। अगर भक्त भक्ति न करे तो भगवान का तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा श्रीचंद्र जी की भाषा में गए तो। लेकिन ऐसा होता है क्या? अरे परमात्मा से बोलो इस दुनिया में कोई भी बड़ा नहीं है, परमात्मा का स्थान बोलिए सर्वोपरि है साहब। इसलिए उसको उसी ढंग से रहने दीजिए ना, उसको उसी ढंग से जिए ना साहब। तो हम सब क्या करते हैं, परमात्मा को जो हमें अच्छा लगता है वो कहते हैं परमात्मा को तो ये ले ले भाई। अब परमात्मा ने क्या कहा, मुझे वो चाहिए जो तेरा अपना है। अब जरा आनंद लेना साहब, मुझे वो चाहिए जो तेरा अपना है। मेरा अपना क्या है? कुछ भी नहीं, जीरो, शून्य। लेकिन कृष्ण कहते हैं एक चीज है तेरे पास। हमने पूछा क्या है? कहते हैं बेटा तूने अपने पुरुषार्थ से, अपनी आजादी से, अपनी स्वतंत्रता से कर्म कमाए हैं। आनंद लीजिएगा जरा, क्या कमाए हैं? कर्म कमाए हैं। और यदि तू परमात्मा को प्रसन्न करना चाहता है ना, उसके प्रति समर्पित होना चाहता है, तो क्या कर? श्रद्धा रूपी थाली में जितने भी शुभ कर्म है उनको सजा कर भी परमात्मा को समर्पित कर दे, फिर देख कैसे उसकी कृपा तेरे ऊपर बरसती है साहब। लेकिन परमात्मा समर्पित कर्म नहीं करने जाए, थोड़ा सा खोल ले तो ले लो। कैसे 2-4 मिनट प्रदान किए हो गया समय? नहीं कोई नहीं, ले लेता है 5 मिनट ले लेते हैं। 5 मिनट परमात्मा के लिए दे दो मुझे, तो मेरा क्या प्रकरण है, 10 मिनट सुनो, लेकिन कुछ सुनोगे तो कुछ बदल जाओगे। तो परमात्मा समर्पित कर्म मैं कह रहा था, तो उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? अब जरा आनंद लेना है। तो जो अथर्ववेद का मंत्र है, कहता है यस्मै हस्ताभ्याम। पहले तो आदमी इन हाथों से कोई अच्छा कर्म करता है, और कर भी लेना गलती से, उसके गीत बनाए फिरता है खुद ही, कोई दूसरा कहे ना कहे खुद गाता फिरता है साहब। कैसे जरा समझ लो, उदाहरण से समझाता हूं। एक व्यक्ति जो है वो एक दिन सड़क से जा रहा था, और कोई अंधा आदमी भी वहीं से बोलो गुजर रहा था। अंधा आदमी जब वहां से गुजर रहा था
तो इत्तेफाक से उस अंधे के साथ एक्सीडेंट होने वाला था और वो किसी कारण से उसको बचाने में सफल हो गया। अब कृष्ण कर्मयोग में क्या चीज लाते हैं वो आपको सरल भाषा में समझा, सब काट दिया मैंने व्याख्या, उसकी पूछ दे रहा हूं आपको, बस उसी से भी जीवन में बहुत कुछ रोशनी आ जाएगी। तो उस समय वो क्या करता है, फिर जहां मिलने नहीं जाता था 10-20 जगह मिलने गया, चाय पीने गया, और क्या कहता है शास्त्री जी, अरे अगर आज मैं ना होता तो वो आदमी तो ट्रक के नीचे आ ही गया होता। किया धरे तो पानी फेर दिया कि नहीं फेर दिया। ज्यादातर लोग, बुरा मत मानना, मेरा काम तो दर्शन कर्मयोग समझाने का है। समाज के क्षेत्र में भी लोगों के जुबान पर क्या होता है जरा प्रैक्टिकल बताना। अगर हम किसी संस्था से जुड़े हुए तो हमारे पास लिस्ट होती है, मैंने इस संस्था में ये कर दिया। अरे बोलो, डर कर रहे हो तुम तो, सबसे सब मेरे से करवाना चाह रहे हो, मैंने ये कमरे बनवा दिए, मैंने इतना बड़ा फंक्शन कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, और मैंने अपने यहाँ से लेकर के सब जगह रोज सुनता हूँ किस्से कहानियां। एक दिन मीटिंग चल रही थी तो सबने लंबी लिस्ट बनाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। कर्म करके भी झोली खाली रह गई, कांटे ले लिए, फूल फेंक दिए तुमने खुद। कर्म ऐसे किए जिससे फूल आते, लेकिन उनको भी क्या बना लिया, बोलो तो सही, कांटे बना लिया। तब मैंने एक सवाल पूछा, उस सवाल का मर्म समझ में आ जाए तो